हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। हार्दिक स्वागत है आपका सरकारी रिक्रूटमेंट यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल में जैसा कि आप लोग देख चुके हो कि एम्स भोपाल का ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे है, तो उसी पर आज हम बात करेंगे कि ऑफलाइन फॉर्म को कैसे भरना है। उससे पहले यदि आपने नोटिफिकेशन का वीडियो नहीं देखा है अभी तक, तो आई बटन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग चेक कर सकते हो। तो आइए हम और आप मिलकर जानते हैं कि एम्स भोपाल का डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का ये ऑफलाइन फॉर्म भरना कैसे है। तो आइए हम और आप मिलकर जानते हैं। उससे पहले ऑफलाइन फॉर्म का लिंक या ऑफलाइन फॉर्म हमको कैसे मिलेगा सर, तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक डाल दिया है, वहां से आप लोग सीधे डाउनलोड कर लीजिए। नोटिफिकेशन भी आप लोग के लिए मैंने वहां प्रोवाइड करवा दिया है, साथ ही इस ऑफलाइन फॉर्म का भी लिंक है, तो वहां से आप लोग सीधे प्रिंट आउट लीजिए और इसको भर दीजिए। मैं बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप की कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर है तो मेडिकल ऑफिसर, काउंसलर के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो काउंसलर, नर्स से ज्वाइन करना चाहते हैं तो नर्स, और डेटा मैनेजर के लिए ज्वाइन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। जिस भी पोस्ट के लिए, जैसे कि डेटा मैनेजर के लिए कर रहे हैं तो आपको इन सर्कल करना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ पर दिया है इन सर्कल द पोस्ट अप्लाइड, यानी कि गोला मारना पड़ेगा, गोला लगाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये दिया है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ विद सिग्नेचर अक्रॉस, यानी कि यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो यूं लगाओगे और सिग्नेचर आपका कुछ इस तरीके का इस डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसको फोटो को आपका जो है ऐसा इस टाइप में होना चाहिए, तो आप लोग साइन कर दीजिएगा। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स की बात कर लें। आपका नाम कैपिटल लेटर में, आपके पिताजी का नाम, यदि आप मैरिड है तो आपके हस्बैंड का नाम डाल सकते हो। डेट ऑफ बर्थ डालोगे और आपकी एज डालोगे एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। तो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है 5 मई 2022। ठीक है, तो 5 मई 2022 को आपकी जो भी एज होगी वो आप लोग एज डाल दोगे। नेशनलिटी में इंडियन डालोगे, जेंडर में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। मैरिटल स्टेट टेस्ट में यस और नो। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन नंबर किसके लिए है, जो डॉक्टर है का और नर्स है, ठीक है, इनके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर इम्पोर्टेंट मतलब ज़रूरी होता है, तो सिर्फ डॉक्टर और नर्स को डालना है रजिस्ट्रेशन नंबर। यदि आप लोग डेट एज ए काउंसलर ज्वाइन करना चाहते हो, डेटा मैनेजर ज्वाइन करना चाहते हो, तो आपको यहाँ ये कॉलम जो है खाली छोड़ना है। कैटेगरी डालोगे जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस या पीएच, जो भी आपकी कैटेगरी हो। और यदि आप मान लीजिए कि ओबीसी से फॉर्म भर रहे हो तो ओबीसी सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। उसी तरीके से एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और फिजिकली हैंडीकैप्ड भी, यदि आप मोर देन 40% विकलांग हो तो आप लोग फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से भर सकते हो और उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना पड़ेगा। कॉन्टेक्ट डिटेल्स में पूरा डालिएगा, आपका एड्रेस, ठीक है, पिन कोड सहित, जिला विला सब कुछ कंप्लीट होना चाहिए। सिटी या डिस्ट्रिक्ट आपका जो आपकी एक तो सिटी और आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई बिलोंग टू सारनी डिस्ट्रिक्ट बैतूल, तो मैं यहाँ पर ऐसा डालूंगा सारनी एंड बैतूल, फिर ब्रैकेट में आप लोग एमपी डालोगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा आपका स्टेट डालोगे, जैसे कि मेरा स्टेट मध्य प्रदेश है तो मैं एमपी डालूंगा, यहाँ कंट्री में इंडिया डालूंगा। पिन कोड में आपके यहाँ का पिन कोड, और फोन नंबर में आपका मोबाइल नंबर डाल दोगे, और ईमेल आईडी एकदम सही सही डालिएगा, क्योंकि ये ईमेल आईडी जो है आगे के जितने भी यदि आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो ईमेल आईडी के थ्रू ही आपको कांटेक्ट किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे दिया है एसएससी ऑनवर्ड्स, यानी कि 10वीं से जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन हासिल की है, जैसे कि पहले में 10th डालोगे, 12th डालोगे, फिर आपका ग्रेजुएशन, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस, नर्स के लिए कर रहे हैं तो एएनएम या जीएनएम जो भी आपने किया है, काउंसलर के लिए कर रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन जो है सोशियोलॉजी, साइकियाट्री, और पिछले वीडियो में जो जो ग्रेजुएशन की स्ट्रीम्स बताई थी। और यदि आप डेटा मैनेजर से कर रहे हो तो कोई भी ग्रेजुएशन, जैसे बीए, एमए, बीकॉम, बीटेक जो भी आपने किया है वो यहाँ डालोगे। फिर स्पेशलिटी में जैसे 12th में पीसीएम से किया है, पीसीबी से किया है, जो भी आपने किया है वहाँ पर यहाँ डालोगे, जैसे कि नर्स और
डॉक्टर्स के केस में तो बायो से ही 12th करते हैं, बाकी जो डेटा मैनेजर और काउंसलर है उन्होंने यदि मैथ्स से किया तो मैथ्स डालेंगे, अदरवाइज कॉमर्स से किया है तो कॉमर्स डालेंगे। इसके बाद में पहले मैं 10th डाला था, 12th डाला था, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपने किया है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का नाम, कौन से साल में पास किया, वो सब्जेक्ट्स में डालेंगे तो 10वीं में जैसे ऑल सब्जेक्ट डालोगे, 12th में आपका यदि मैथ्स था तो पीसीएम डालोगे, बायो था तो पीसीबी डालोगे, कॉमर्स था तो कॉमर्स डालोगे, आर्ट्स था तो आर्ट्स डालोगे, कितने नंबर मिले सारों में डाल दोगे, टोटल मार्क्स, ठीक है, टोटल मार्क्स में किससे कितने नंबर और कितने परसेंटेज बने। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे मैंने जो जो आपको बताया। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यदि इसके पहले आप कहीं काम कर चुके हो तो आपको ये भरना है, अदरवाइज आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपने काम किया है तो सबसे पहले नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर, यानी कि आप रेगुलर थे या कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम कर रहे हो, ठीक है। कहाँ पर काम कर रहे हो, इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में, जैसे इनके डॉक्टर के लिए दिया गया है या नर्स के लिए, उनके लिए बताया गया है, कब से कब तक आप काम कर रहे हो, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि कितनी दो अभी पहले ही काम स्टार्ट किया है, फ्रॉम है पर टू में अभी प्रेजेंटली कर रहे हैं तो यहाँ प्रेजेंटली डाल देंगे, एक्सपीरियंस डाल देंगे और सैलरी कितनी आपको इन हैंड यहाँ पर मिल रही है वो सब डाल देंगे। और यदि नहीं कर रहे हैं काम तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये जो कॉलम है आपके लिए नहीं है, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। इसके अलावा ये पब्लिकेशन डिटेल्स, जैसे कि आपने कोई रिसर्च पेपर लिखा हो या आप डॉक्टर है तो आपका पब्लिकेशन कहीं छपा हो तो आपको ये यहाँ पर डालना है, ठीक है। पब्लिकेशन में नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। डिक्लेरेशन में आप डाल दोगे कि मेरे द्वारा बताई गई सारी जानकारियां सही है, यदि मैं गलत पाया जाता हूँ तो मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपका साइन, सिग्नेचर, कहाँ से बिलोंग करते हो, डेट, ठीक है, जिस डेट से अप्लाई कर रहे हो। यहाँ पे बोला है हार्ड कॉपी ऑफ द फॉर्म शुड बी सेंड टू ऑफिस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, यानी कि ऑफलाइन फॉर्म जो आपको हार्ड कॉपी रहेगी उसको कहाँ भेजना है, डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री, 3rd फ्लोर, एकेडमिक ब्लॉक, एम्स भोपाल में, ठीक है। और इस इन सब की स्कैन कॉपी, जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, इस सब को एक पीडीएफ में आप लोग दोस्तों फाइल करोगे और फिर उस पीडीएफ को कहाँ पर भेजोगे, head.psv@amsbhopal.edu.in पर, इस ईमेल आईडी पर आप लोग भेज दोगे। और ईमेल आईडी पर भेजने की आखिरी डेट है 28 अप्रैल 2022। और ऑफ ये जो हार्ड कॉपीज है ये इनके एम्स भोपाल के ऑफिस में पहुंचने की आखिरी डेट है 5 मई 2022। तो कोशिश करिएगा 25 अप्रैल 25 अप्रैल से पहले आप लोग दोनों चीज़ें ईमेल भी कर दें और साथ ही साथ आप लोग जो है हार्ड कॉपीज भी वहाँ पर भेज दें ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो ज़रूर अप्लाई कीजिएगा यदि आप लोग एलिजिबल है तो, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है। तो आई होप कि आपको पूरा वीडियो समझ आया होगा। यदि कहीं पर भी आपको डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इसके अलावा ऑफलाइन फॉर्म का लिंक जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है। साथ ही दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आया है तो मुझे पता है आप लोग लाइक करे बगैर नहीं जाएंगे, और यदि नहीं पसंद आया है तो ऑनेस्टली डिसलाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। बट यदि डिसलाइक कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्यों डिसलाइक कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ हम लोग मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दिया है। मिलते हैं कल किसी और नए नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच।